आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। 8 जून 2026 को बहुत ही गजब का प्रलय आने जैसी घटनाएं घटित होगी। शुक्र ग्रह गुरु के साथ में जा रहा है। किसके साथ में? गुरु के साथ में। कर्क राशि के अंदर गुरु पहले से विराजमान है और कर्क राशि के अंदर शुक्र मिथुन राशि से गोचर करते हुए कर्क के अंदर जा रहा है। अर्थात गुरु और शुक्र की युति होने वाली है। ये बहुत ही बड़ा योग बन रहा है। यहाँ पर तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लिए जो उनका भविष्य फल है वो कहने जा रहा हूं, तो ध्यान से देखिएगा। जो व्यक्ति अपने आप को स्टेबल और गजब का तैराना चाहता है ना, तो इस समय में उनको क्या क्या करना है, उनके साथ क्या क्या होने वाला है, तो आप ध्यान से सुनिएगा और आप उस तरीके से वर्क करिए जैसा मैं बताता हूं, तो आपको बहुत ही गजब की सफलता मिलने वाली है। गुरु के साथ में जो कर्क का गोचर होगा ना तुला राशि के अंदर, कौन सी राशि? तुला राशि 10वें भाव में जाएगा। कौन से भाव में? 10वें भाव में। 10वां जो भाव होता है ना, कर्म का भाव होता है। किसका भाव? कर्म का भाव। गुरु का और शुक्र का कर्म के भाव में युति हो रही है तुला राशि के अंदर। तो यहाँ पर तुला राशि का जो स्वामी होता है ना, वो स्वयं शुक्र है। कौन है? स्वयं शुक्र है। और शुक्र 10वें भाव पर दृष्टि डाले हुए है स्वयं के घर के ऊपर। आपकी राशि में शुक्र का एक गोचर आपके करियर और आपके कर्म पर बहुत ही गजब का कार्य करने वाला है। करियर में आपको उन्नति मिलेगी। आप सीधे रॉकेट की तरह ऊपर जाओगे। यानी कि आपका जो व्यापार है, चाहे आपकी नौकरी है, आप खुद में कुछ इतना गजब का बेहतरीन करोगे। उसमें यदि आपको अवसर मिलेगा ना, अवसर मिलेगा, आपको अवसर न मिले ना, तो आप अवसर क्रिएट करिए, बनाइए अवसर को। आप अवसर बनाते हो ना, 8 जून तक बना लो अवसर, और आप उस समय इतना गजब का रॉकेट की तरह ऊपर जाने वाले हो। बहुत ही खतरनाक आपको फीलिंग आएगी। करियर आपका बन जाएगा, आपको उन्नति मिलेगी, आपके पास पैसा आ जाएगा। अधिकारी वर्ग जो है ना, अधिकारी वर्ग आपके कार्य की सराहना करेंगे। बड़े लेवल पर आपकी सराहना होने वाली है। आप बहुत ही गजब का काम करने वाले हो। कर्म आपके प्रबल हो जाएंगे। आपकी जो मान प्रतिष्ठा है वो आपकी बढ़ने वाली है। मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी आपको। समाज में जो कार्य क्षेत्र है वहां पर आपको सम्मान मिलेगा। क्या मिलेगा? आपको सम्मान मिलने वाला है। आपकी प्रतिष्ठा तेजी से बढ़ेगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपके यदि किसी ग्रह का, शुक्र का प्रभाव आपका, यदि आपकी कुंडली के अंदर बहुत ही कम है, यानी कि उसका प्रभाव, यानी कि वो नीच अवस्था में है या सुप्त अवस्था में है, तो आप उसके उपाय करिए। क्या करिए? उपाय। मैं आपको उपाय भी बताऊंगा, उनके उपाय करिए। आपको इस गोचर का बहुत ही गजब का फायदा मिलने वाला है। यहाँ पर आपका जो रचनात्मक क्षेत्र है उसके अंदर आपको कला, मीडिया, फैशन और जो विलासिता पूर्वक जीवन है ना, उसके अंदर सभी को आपको बहुत ही गजब की सफलता मिलेगी। बस आपको यहाँ पर इतना ध्यान रखना है, विलासिता, फैशन और कला, मीडिया के अंदर आपको खर्च पर नियंत्रण रखना है। अपने आपका जो बजट है ना उसके अंदर चलना है। बस यदि आप यहाँ पर कुछ नया करना चाहते हो, या आर्ट के अंदर या मीडिया के अंदर, फैशन के अंदर आप कुछ नया करना चाहते हो, फैशन डिजाइनर बनना चाहते हो, कलाकार बनना चाहते हो, आर्टिस्ट है, मीडिया के अंदर आप किसी शूटिंग के अंदर जाना चाहते हो, तो वहां पर आपको बहुत ही गजब का फायदा मिलने वाला है। यहाँ पर मैं आपको उपाय बताता हूँ। शुक्रवार के दिन जो व्यक्ति श्री सूक्त का पाठ करता है, माँ महालक्ष्मी से संबंधित है, श्री सूक्त का पाठ करने से आपको बहुत ही गजब का फायदा होने वाला है। गाय को रोजाना रोटी खिलाए, और यहाँ पर हो सके तो सफेद गाय को रोटी खिलानी है। छोटे बच्चों को मीठा दूध बांटे। इससे आपका क्या होगा, जो 10वें भाव में कर्म का फल है ना, वो शुक्र आपको गुरु के साथ युति होने से बहुत ही गजब का देने वाला है। वहीं पर मैं वृश्चिक राशि की बात करता हूं, तो वृश्चिक राशि के 9वें भाव को देख रहा। 9वां भाव भाग्य का भाव है। किसका भाव? भाग्य का भाव। यहाँ पर आपका भाग्योदय हो जाएगा।
यहाँ पर आपका भाग्य उदय होगा और धर्म का भाव भी कौन सा है, ये नवा भाव ही है। तो वृश्चिक राशि को बहुत ही गजब तरीके से शुक्र प्रभावित करने वाला है। यहाँ पर आपका भाग्योदय होगा, आपकी किस्मत का जो ताला है ना वो खुल जाएगा। क्या होगा, किस्मत का ताला आपका खुल जाएगा। यहाँ पर लंबे समय से रुके हुए जो जटिल कार्य है इस अवधि में आपके एक चुटकी से हल होने वाले हैं। यदि आप थोड़ी सी मेहनत करते हो, यदि हारते नहीं हो, डरते नहीं हो, अपने आप को पावरफुल बनाए रखते हो और मेहनत करते जाते हो, तो ओनली बोलने मात्र से हल्का सा आपको मोटिवेट करना है, हल्का सा आपको मोशन करना है। सिर्फ इतना सा मोशन करने से आपका भाग्य उदय होने वाला है। यहाँ पर आपको धार्मिक यात्राएं होंगी, आपको धर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी, आप भगवान के प्रति आस्था बनाओगे। क्या बनाओगे, आस्था बनाओगे। आपकी धार्मिक तथा लंबी दूरी की जो सुखद यात्रा का योग है वो आपका बनने वाला है। पूजा पाठ का आपका मन बहुत ही रमने वाला है, यानी पूजा पाठ में आप डूब जाओगे। क्या हो जाएगा, पूजा पाठ के अंदर आप डूब जाओगे, महादेव की सेवा करोगे। आप यहाँ पर उनको सफेद वस्तुओं का उनके ऊपर श्रृंगार करोगे, उनको दूध चढ़ाओगे। आपका धर्म करने की इच्छा होगी, आप लोगों में चीजें बांटोगे, बहुत सारी चीजें होने वाली। ये चीजें आप करोगे ना, आपका ऑटोमेटिक भाग्योदय भी होता जाएगा। वहीं पर जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं बच्चे, उनको प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर बहुत ही गजब की सफलता मिलने वाली है। यहाँ पर उनका भाग्योदय हो गया है, क्योंकि नौवें भाव भाग्य का भाव है, वहां पर गोचर कर रहा है, गोचर करते हुए दृष्टि डाल रहा है कर्क राशि के अंदर, तो आपका भाग्योदय हो रहा है। तो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर शानदार सफलता मिलेगी। लेकिन आप इस बात की जानकारी रखिएगा कि आपका भाग्योदय तो होगा, लेकिन भाग्य तभी साथ देता है जब आप अच्छे कर्म करते हो, आप मेहनत करते हो। इसलिए मेहनत करोगे तभी सफलता हाथ में आएगी। जिसने मेहनत करके ना एग्जाम दिए ना प्रतियोगी परीक्षाओं के, उनको यहाँ पर गजब की सफलता, उन्होंने सोचा नहीं होगा उस लेवल की उनको सफलता मिलेगी। यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा में यह गोचर बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। अब जो वृश्चिक राशि वाले हैं, उनके यदि कुंडली में जो शुक्र है नीच है, अस्त है, या सुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है, या किसी दूसरे ग्रह से प्रभावित हो रहा है जो उसको नुकसान पहुंचा रहा है, तो देखिएगा शुक्रवार के दिन आप मंदिर में कपूर अर्पित करें। क्या करें, मंदिरों के अंदर कपूर का दान करें। कन्याओं को पतासे बांटे। क्या बातें बांटे, सफेद जो पतासे आते हैं ना बड़े बड़े, वो बांटे। छोटी पतासे बांट सकते हो आप, सफेद मीठा दूध होता है ना उसको बांट सकते हो। माँ महालक्ष्मी को खीर का भोग लगाए, छोटी कन्याओं को खीर खिलाएं, उनको भोजन कराएं, और छोटे जो बच्चे होते हैं उन्हें मीठा दूध बांटे। इससे आपको बहुत ही गजब का फायदा होगा। वहीं पर मैं बात करता हूं धनु राशि की। धनु राशि के अंदर जो 8वां भाव है ना उसको प्रभावित करने वाला है। 8वें भाव को यहाँ पर कौन प्रभावित करेगा, आपका जो शुक्र का गोचर कर्क के अंदर हुआ है वो प्रभावित करेगा। यहाँ पर धनु राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर अष्टम भाव में, यानी कि गुप्त ज्ञान, आपकी ज्योतिष के अंदर रुचि आएगी, मंत्र उच्चारण, मंत्रों को पढ़ने की, जो अपना पुराना भारतीय इतिहास है, भारत का पुरातन जो संस्कृति है उसको जानने की इच्छा होगी, या आप जिस धर्म से बिलोंग करते हो उसको जानने की इच्छा होगी। आपको बहुत सारी जो पुरानी दबी हुई चीजें हैं, या साइंस से रिलेटिव, विज्ञान से जो संबंधित चीजें हैं, या गणित से संबंधित चीजें हैं, उनको खोज करने की इच्छा होगी। यदि आप वैज्ञानिक बनना चाहते हो, अनुसंधानकर्ता बनना चाहते हो, यदि आप ऐसा बनना चाहते हो, तो आपको ये गोचर बहुत ही अचानक से आपको उस स्थान पर पहुंचा देगा। आप यदि किसी गुप्त धन आपको मिलने के संकेत मिल रहे हैं, तो यदि आपको कोई सपना आ रहा है जिसमें आपको गुप्त धन दिख रहा है, तो इस गोचर के प्रभाव से दिख रहा है और वो गुप्त धन आपको मिलेगा। क्या होगा, मिलेगा। आपको वहां पर जाकर उस गुप्त धन को बस ढूंढना है। यदि कोई संकेत मिलता है तो उस संकेत को छोड़ना नहीं है, गुप्त धन के पास में जाना है, उसको खोजना है। यहाँ पर आप देखिएगा दूसरी चीज, यदि आप कोई सट्टा लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो, सट्टा लगा रहे हो, यदि आप कोई लॉटरी खरीद रखी है, या आपने शेयर मार्केट के माध्यम से इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो
यहाँ पर आपको इससे क्या होगा कि तुरंत फायदा होने वाला है। लॉटरी खुलेगी, सट्टे में जीत जाओगे, आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है उन शेयर में लगातार एकदम से उछाल आएगा और आपके पास खूब पैसा हो जाएगा। आपके पास में जो पैतृक संपत्ति है जिससे आप बहुत दूर हैं वो संपत्ति आपको मिल जाएगी अचानक से। यहाँ पर आपकी ज्योतिष, अध्यात्म, गूढ़ विज्ञान के अंदर आकर्षण अधिक हो जाएगा। बस आपको इस बात की जानकारी रखनी है कि आपको जो जंक फूड होते हैं ना उनसे दूर रहना है इस सीजन में, क्योंकि यहाँ पर शुक्र और गुरु की युति हो रही है कर्क राशि के अंदर। ये आपको पेट से संबंधित समस्या दे सकता है। कौन सी? पेट से संबंधित। इसलिए आप सटीक उपाय करिए। एक रोजाना एक माला करिए। कितनी? एक माला। किसकी? आपकी शुक्र देव की माला करनी। ओम सूम शुक्राय नमः। मीठी चीजें जो सफेद है उनका दान करें, छोटे बच्चों को मीठा दूध बांटे और जो सफेद गाय होती है उन्हें गुड़ लगी रोटी खिलाएं, जिससे आपको बहुत ही गजब का फायदा होगा। यहाँ पर एज ए मैं लाइफ कोच और एज ए एस्ट्रोलॉजर मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ कि यदि आपके पास में धन और समृद्धि चाहिए आपको, तो आपको धन की देवी माँ महालक्ष्मी है ना उनको प्रसन्न करिए। शुक्रवार को घी का दीपक जलाकर माँ महालक्ष्मी की तस्वीर, और वहां पर आप जो हरे कपड़े हैं या जो लाल कपड़े होते हैं ना उनसे उनका श्रृंगार करिए। उनके आसन को लाल बिछाइए, हरा बिछाइए, या अपने आप को भी हरा या जो लाल, सफेद और लाल वाले वस्त्र आप भी पहनिए। और वहां पर आपको क्या करना है कि घी का दीपक जलाकर और कनक धारा स्त्रोत, कौन सा? कनक धारा स्त्रोत का पाठ करना है, जिससे आपके पास में समृद्धि आएगी, धन आएगा। वहीं पर श्वेत सफेद वस्तुओं का क्या करना है? आपको दान करना है। शुक्र की जो नकारात्मक प्रभाव है ना, नकारात्मक प्रभाव को उनको मिटाने के लिए, पॉजिटिव एनर्जी शुक्र से खींचने के लिए आपको सफेद वस्तुओं का दान करना है। अपने आप को साफ सुथरा रखना है। इत्र लगाइए, एकदम जेंटलमैन बन के रहिए। यहाँ पर आपके घर में साफ सफाई रखिए, वातावरण को सुगंधित रखिए। यदि आपको और भी कोई व्यक्तिगत परामर्श चाहिए ना कि इसमें कौन सा राजयोग बन रहा है, आपकी कुंडली में कौन सा राजयोग है, आपके ग्रह, दूसरे जो ग्रह हैं वो शुक्र से कैसे इफेक्टिव होंगे, कैसे आपको फायदा होने वाला है, इसमें आपको क्या लोचा होने वाला है, या आप पॉजिटिव नहीं हो, आपको लव मैरिज से संबंधित कोई समस्या है, आपको बिजनेस से संबंधित कोई समस्या है, तो हमारे जो कॉन्टेक्ट नंबर दे रखे हैं ना यहाँ पर कॉल करें या व्हाट्सएप यहाँ पर 9530037680, यहाँ पर आप परामर्श ले सकते हैं। हमारी जो जितनी भी जो यूट्यूब के वीडियोस हैं जिसके अंदर आपको लगातार अपडेट किया जा रहा है टमू एस्ट्रोलॉजी पर, आप जाकर वहां पर दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं। ये सारी जानकारी यहाँ पर ज्वाइन करिए, हमसे जुड़े रहें ताकि आपको लगातार जानकारी मिलती रहे। यहाँ पर आपको सटीक उपाय, लव लाइफ, करियर, धन संचय के बारे में सारी चीजें मिलेगी। यदि आप ऑफिशियली मिलना चाहते हो तो नाथ द्वारा आइए, हम आपको वहीं मिलेंगे, आप कांटेक्ट करिएगा। आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।